आखिरी से उसके बाद में आफ्टर इफेक्ट्स भी दिखाई दे रहे हैं। 500 पॉइंट सेंसेक्स गिर जाता है, निफ्टी तकरीबन 0.6% गिर जाता है और 5 महीने के न्यूनतम स्तर पर डॉलर के मुकाबले रुपया चला जाता है। तो इसको कैसे देखते हैं? जब से उन्होंने बयान दिया है तब से रुपये की मूल्यांकन में 1 रुपये की गिरावट आ गई है, जो कभी नहीं हुई इतनी। डोनाल्ड ट्रंप साहब का यदि आप देखेंगे तो उन्होंने एक तरफ ये भी कहा है कि इंडिया इज ए डेड इकोनॉमी। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब के संबंध नरेंद्र मोदी जी के साथ बहुत अच्छे बताए जाते हैं, लेकिन जहां उन्होंने एक तरफ हिंदुस्तान पर टैरिफ बढ़ा दिया, वहीं पाकिस्तान के साथ उन्होंने समझौता कर लिया। तो आखिर ये सब बातों का जवाब हम लोग, जो स्टेटमेंट दिया पीयूष गोयल जी ने, हम जानना चाहते थे कि आखिर इस बारे में आपको क्या कहना है। लेकिन सामान्य तौर पर कन्वेंशन ये है कि जब भी मंत्री कोई बयान देता है या पॉलिसी स्टेटमेंट देता है तो विपक्ष के नेता को उसमें अपनी बात रखने का अधिकार होता है। लेकिन उपसभापति महोदय ने वो समय भी नहीं दिया, हम लोग मांग करते रहे। ट्रंप का ये कहना कि भारत और रूस की इकोनॉमी डेड है, एकदम गलत बात है। भारत की इकोनॉमी डेड नहीं। जो हमने आर्थिक सुधार किए जब नरसिम्हा राव जी और मनमोहन सिंह जी थे, उसके बाद उस आर्थिक सुधारों को आगे वाजपेयी जी ने भी बढ़ाया और उसके बाद मनमोहन सिंह जी ने 10 साल में जो मजबूती प्रदान की और उसके बाद वर्तमान सरकार ने भी जिसमें काम बढ़ाया, तो हमारी आर्थिक स्थिति कहीं से भी कमजोर नहीं है। तो इसलिए हम आर्थिक रूप से कोई हमें कहे कि हमें खत्म कर देगा, उसकी गलत फहमी है। तो ट्रंप की गलत फहमी जी रहा। सर, इम्पोज किया जो टैरिफ, कल भी आपने टैरिफ की तो मैंने आलोचना की कि ये गलत है। टैरिफ इम्पोज करना, हर देश को अधिकार है कि किसके साथ व्यापार करे, उसमें इस तरह रोक लगाना, ब्रिक्स के खिलाफ बोलना, रशिया से इम्पोर्ट के खिलाफ, बिजनेस के खिलाफ बोलना, ये उनका जो है कतई उचित नहीं है। 11 साल से कौन सी स्टडी चल रही थी? आप सोचिए, 11 साल से क्या स्टडी चल रही थी कि आज अमेरिका के राष्ट्रपति को कैसे शब्दों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किन शब्दों से भारत को कहना पड़ा उन्हें। उन्होंने कहा भारत के भी अपने कानून के बारे में क्या कहा उन्होंने। सोचिए आप कि जो सरकार लगातार पिछले 11 वर्षों से दोस्ती के बाद दोस्ती, और कितनी दोस्ती बढ़ाई कि आज हमें क्या दिन देखने को पड़ रहे हैं। ये शुरुआत है बुरे दिनों की, क्योंकि इस देश के नौजवानों को नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए। अर्थव्यवस्था बेहतर होगी तो रोजगार, नौकरियां मिलेंगी। अगर इस तरह की पाबंदियां लगेंगी, इस तरह की रुकावटें होंगी, तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था का क्या होगा। फिर पोस्ट किया इंडिया और रशिया की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी का, ऐसा लग रहा है कि बार बार वो हमलावर हो रहा है। अभी डेड इकोनॉमी भी देखिए, वो क्या कह रहे हैं उस पे, उससे ज्यादा जरूरी ये है कि हम अपना खुद का देखें। महंगाई बढ़ रही है, रोजगार है नहीं, सरकार नौकरी नहीं दे रही है, किसानों को आय दोगुनी की बात थी वो नहीं दे पा रहे हैं। न जाने कितने बड़े पैमाने पे किसान खड़े हुए हैं जिससे उनको खाद मिल जाए, खाद नहीं मिल पा रही है। आप देखिए ना, ट्रेड डेफिसिट चीन से क्या है। आप दूसरे देशों के मुल्कों का हिसाब किताब लगाइए, आपके अपने लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर नहीं है। हर साल लाखों लाखों लोग भारत छोड़ के जा रहे हैं। तो अगर अमेरिका ये बात कह रहा है तो अमेरिका किसी आधार पे तो कह रहा होगा, और सरकार को तो कुछ कहना चाहिए, क्योंकि 11 साल से कौन सी मित्रता बढ़ा रहे थे कि 11 साल के बाद ये दिन, बुरे दिन, और ये सुनने को मिल रहा है हमें।